आज तीसरा दिन है और आज की बात को यहां से प्रारंभ करिए। बड़े से बड़े समृद्ध परिवार में अगर ये तीन चीजें आ गई तो उसके घर से तीन चीजें चली जाएंगी। ध्यान से सुनना आज की बात को। जहां महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज दशरथ के घर में तीन चीजें आ गई तो महाराज दशरथ के घर से तीन चीजें निकल भी गई। महाराज दशरथ के घर से राम निकल गए कि नहीं निकले? भगवान निकले। महाराज दशरथ के घर से सीता निकल गई और महाराज दशरथ के घर से लक्ष्मण निकल गए। राम माने धर्म, सीता माने शांति और लक्ष्मण माने वैराग्य। उसके घर में ना धर्म रह सकता है, ना उसके घर में शांति रह सकती है और ना उसके घर में त्याग वैराग्य रह सकता है। जिसके घर में ये तीन चीजें आ जाएं। राम लक्ष्मण जानकी ने अयोध्या को क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां तीन चीजें आ गई थी। दशरथ के मन में काम, ध्यान से सुनना, कैकेयी के मन में क्रोध और मंथरा के मन में लोभ। जहां काम, क्रोध और लोभ आ जाता है उस घर से ये तीन चीजें निकल जाती हैं। क्योंकि या तो राम रहेंगे या काम रहेगा। जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम, और रवि रजनी नहीं रह सके दोनों एक उठाम। या तो दिन रहेगा या रात रहेगी। तो जहां काम होगा वहां राम नहीं रह सकते। दशरथ के मन में काम आया। राम जी ने विचार किया कि पिताजी के मन में काम आ गया है, इसलिए अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। कैकेयी के मन में क्रोध आया और जहां क्रोध की अधिकता होती है वहां पर शांति नहीं रहती है। आज तक तुम लोगों ने सुना कि किसी ने कहा हो कि जब हमें बहुत गुस्सा आऊ थे तब हमें बहुत शांति मिला था। आदमी कहते महाराज गुस्सा आई और शांति गई। तो कैकेयी के मन में क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो सीता रूपी शांति ने अयोध्या का त्याग कर दिया। अगर आप वास्तव के जीवन में शांति चाहते हो तो क्रोध पे कंट्रोल करो। और क्रोध पे कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, मौन। जब अधिक गुस्सा आवे तो मौन हो जाओ। क्योंकि क्रोध में वाणी पेट्रोल का काम करती है। क्रोध में वाणी पेट्रोल का काम करती है। इसीलिए अगर गुस्सा आवे तो मौन हो जाओ। और तीसरी चीज क्या चली गई? वैराग्य। वैराग्य माने लक्ष्मण, वैराग्य क्यों चला गया? त्याग क्यों चला गया? त्याग इसलिए चला गया क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया। और जिस व्यक्ति के मन में लोभ आ जाता है वो व्यक्ति कुछ वस्तु का त्याग कर ही नहीं सकता है। इसलिए निवेदन है इन तीन चीजों को अपने जीवन में मत आने देना। और इन तीन चीजों के ना आने का प्रमुख कारण है भगवान का भजन। नाम जप करते रहो। जितना अधिक नाम जप करोगे
उतनी भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और अगर नाम जप नहीं कर रहे तो तुलसीदास जी कह रहे कि जान लियो वो मारे आ गो। जे के मुंह से भगवान को नाव नहीं न कर रहा हो, समझ लियो वो आदमी मर गो। चौपाई पढ़ो कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जिनके जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, समझ लेना वो व्यक्ति मुर्दा है, वो मर गया है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति मर चुका है। इसलिए कोशिश करना जीवन में कि भगवान का नाम लेते रहना, भगवान का नाम जपते रहना, क्योंकि भगवान का नाम ही भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं इस दुनिया में भगवान के भजन के अलावा।